हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि एमएस पावर पॉइंट में फोटो एल्बम ऑप्शन क्यों दिया है और इसका क्या यूज है और कैसे इसका उपयोग करेंगे, वो हम लोग आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ध्यान देना आप लोग। जैसे फोटो एल्बम के नाम से पता चल रहा, ध्यान देना कि इससे क्या किया जाएगा, फोटो का ग्रुपिंग किया जाएगा। और जैसे आप लोग फोटो एल्बम बहुत ज्यादा देखे होंगे कि हमने एल्बम बनाया है, ठीक है, तो उसका हार्ड कॉपी बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग फोटो क्लिक करवाते हैं, उसके बाद से प्रिंट होके आता है और उसको हार्ड कॉपी में जैसे लगाना होता है लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय देखो, इसमें नहीं चल रहा है। पहले ज्यादा चलता था, अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-10 साल के बाद और ठीक है कहीं किसी घर में नहीं मिलेगा ऐसा है। अभी भी है, मैक्सिमम लोग के घर मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस समय देखो, जो हम लोग पहले फोटो कहीं से क्लिक करवाते थे, उसको प्रिंट करवाते थे और लाके उसको लगाते थे। आज क्या है, नेटवर्किंग का जमाना प्लस डिजिटली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हार्ड कॉपी वाला एल्बम लेके आते थे जिसमें लगाते थे, उसे बहुत ज्यादा फोटो चलता था, 100 लगा दिया, 200 लगा दिया, कुछ दिन के बाद से खराब भी हो जाता था, दिखते होते थे। इस समय क्या है, वही फोटो आप इस समय आप लोग अपने ड्राइव पे रख ले रहे हो, अपने स्मार्टफोन में रख ले रहे हो, ठीक है, अलग अलग सर्वर पे रख ले रहे हो। इससे फायदा क्या है, उस इमेज को हम लोग कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लो फोटो एल्बम रखा है, तो अगर घर से लेके आएंगे तो ही तो किसी को दिखाएंगे, लेकिन अगर वही मैंने ड्राइव पर रख दिया तो जहां जाएंगे हमारे साथ जाए। और बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं है कि इतना ज्यादा जगह स्पेस लिया है। ठीक है, गलने का, सड़ने का, जलने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटली है और बस यूजर आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए, कहीं से भी उस इमेज को, फोटो को एक्सेस किया जा सकता है। वैसे ही अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते गए। इस समय पहले फोटो एल्बम नहीं आता था, अब दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि इस समय मैक्सिमम लोग फोटो क्लिक कराने के बाद से उसका हार्ड कॉपी नहीं निकाल रहे, सोच रहे हैं उसका पूरा हमको सॉफ्ट कॉपी दे देना, जब जरूरत पड़ेगा हम प्ले करके दिखा देंगे। जब जरूरत पड़ेगा क्या करेंगे, हम प्ले करके दिखा देंगे, जब जरूरत पड़ेगा आसानी तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही हम सोच रहे हैं किसी फंक्शन का, ठीक है, मैंने बहुत सारा फोटो क्लिक करके रखा है या कैमरे से फोटो क्लिक करवाया है, तो पेनड्राइव से उसका सॉफ्ट कॉपी मांग लेते हैं। और मांगने के बाद से किस जगह का है उसका हम लोग फोटो के साथ एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, एक एल्बम बना लेते हैं। 100, 200, 500 फोटो का जितने हो, 2-4 हो तो 2-4 लगाएंगे, 100 है तो 100 लगाएंगे। ठीक है, किस जगह का है आप उसको नाम में लिख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो उस कंडीशन में हम लोग एल्बम बनाते हैं। मतलब पहले जैसे हार्ड कॉपी लोग बनवाते थे, वैसे आज हम लोग सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, पावर पॉइंट के सहारे बनाएंगे। फायदा यही होगा, पहले हम लोग एक बार अगर 10 लोग बैठे तो सबको एक बार नहीं दिखा पाते थे, सबको ट्रांसफर करना पड़ता था, या 10 एक बार झुक जाते थे इसे, हाँ दिखाइए पलटिए। ठीक है, आज ऐसा नहीं है, एक बार अपने क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ऑन करेंगे, उसे शो करा के दिखा सकते हैं। चलो मान लो आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एलईडी घर में होगा, बोलो, उससे हम आसानी तरीके से शो करा के दिखा लेते हैं, बस एक पेन ड्राइव लगा के। ठीक है, तो 10, 15, 20 लोग आराम से देख लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होता गया है और ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो समझ जाओ। जैसे हम लोग कई सारे फोटो लगाते थे, फोटो एल्बम से ही हम अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग फोटो लगा के और उसका प्रेजेंटेशन हम शो करा सकते हैं। ये इस जगह का फोटो है, इस जगह का फोटो है, इसमें ये लोग हैं, ये किस पार्टी का है, ठीक है, किस इंटरव्यू का है। तो ऐसे कंडीशन में एल्बम क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरे पास तो ज्यादा फोटो नहीं है, आप लोग को फोटो रखे होंगे, ठीक है, डाउनलोड करते रहिएगा। जो हमारे पीसी में वो फोटो लगा के आपको दिखा दे रहे हैं कैसे काम करता है। तो सिंपल है, आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा फोटो एल्बम, और सबसे पहला ऑप्शन दिया इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम में यहाँ पे ऑप्शन दिया फाइल डिस्क, इस पे क्लिक करेंगे।
और क्लिक करने के बाद से जहां पे आप फोटो रखे हो, ठीक है, वो फोटो क्या करेंगे हम, इंसर्ट करा लेंगे। हमने ज्यादा रखा है। इस पे फोटो नहीं आते हैं और फोटो कुछ इंसर्ट कराते हैं, डाउनलोड करना पड़ेगा, है नहीं फोटो, इमेज, जीमेल। चलिए हम 3-4 फोटो ले लेते हैं, मतलब आप लोग जो मेरे पास हुआ मैंने डाउनलोड कर लिया। अभी यहाँ पे गूगल से किसका फोटो डाउनलोड करूँ, P3, 2 हो गया, बस इतने से आप लोग समझ जाएंगे कैसे शो होगा। चलो, आते हैं यहाँ पे, पिक्चर फोटो पे क्लिक करेंगे, फाइल पे आएंगे और डेस्कटॉप पे आने के बाद से जो भी इमेजेज है हमने अभी रखा है जो, ठीक है, फॉर्म ले लेंगे। कहाँ गया जी, P1, इंसर्ट, सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलो ये लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे इंसर्ट हो गया, फिर से क्लिक करूंगा, क्या था, चलो ये ले लिया, 2 हो गया, फाइल, मतलब ऐसा इमेज जेपीजी सपोर्ट करता है, 3 हो गया, फाइल, 4 हो गया। ठीक है, ये वाला इसको हटाते हैं, सर कहें किसका प्रचार कर रहे हो तुम, ये वाला ले लेते हैं,
ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमने 4 फोटो लगा, हम चाहते चारों एक बार लेते। कैसे? फाइल पे आते, जैसे मान लो ये वाला लगाना है और ये वाला लगाना और ये वाला लगाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक और इस पे क्लिक, हो रहा है ना। ऐसे आप इंसर्ट करा दे, चारों पांचों आ जाते एक बार। और लेकिन हमने चूज करना था इधर उधर से, इसीलिए हमने एक बार नहीं किया है, एक एक करके किया है। अब कुछ मत करो, ये पहला फोटो है, ये दूसरा है, ये तीसरा और यह चौथा है। कुछ मत करो, बस आप कर दो क्रिएट। क्या कर दो? क्रिएट। मतलब एक बार पूरा 10 15 20 50 60 जितने फोटो हो क्या कर दो, एक बार इंसर्ट करा दो और क्रिएट कर दोगे तो फोटो एल्बम क्रिएट हो जाएगा। हमको लगाना भी नहीं पड़ेगा कि पहले स्लाइड पे लगाना है, तो दूसरे पे लगाना है, तीसरे पे लगाना है। देखो क्या हो रहा है, पहले पे लिख गया फोटो एल्बम बाय GIT, तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, फोटो एल्बम बाय GIT। GIT बनाया है, हम बनाए। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पहला इमेज आएगा, तब दूसरा आएगा, तब तीसरा आएगा, तो चौथा। देखो अगर मैनुअली लगाना होता तो टाइम लगता ना, एक तो ब्लैंक स्लाइड लेते, फिर से पिक्चर इंसर्ट कराते, उसको बड़ा करते, सेटअप करते, तब या 5 बटन दबा के शो कराते। लेकिन देखो इस समय अगर मैं आऊंगा और या 5 बटन दबाऊंगा, तो ऐसे पहले लिख के आएगा फोटो एल्बम बाय SK, और उसके बाद से यहाँ पे पहला इमेज आएगा। अब लिखना है कुछ लिख भी सकते हो, उसके बाद से दूसरा इमेज आएगा, ये तीसरा आएगा, ये चौथा आएगा, अब इसके बाद है ही नहीं, बैक आएंगे। तो ऐसे 20 50 60 जितने फोटो हो उस पे क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है सबको? चलो, अगर इन केस मान लो हम 10 लोगों का बना दिए थे, लेकिन 5 फोटो बाद में आया और मुझे इसी में एल्बम बनाना, उसका अलग से नहीं बनाना, तो क्या करोगे, इसमें ऑप्शन दिया है, इंसर्ट पे आइए और यही पे ऑप्शन दिया है एडिट फोटो एल्बम, दिख रहा है आपको। चलो हम 2 4 और ऐड कर देते हैं, कुछ भी जो इमेज मिल जाए वो हम ऐड कर देंगे, देखना नहीं हमको, ये वाला ले लेते हैं। और फाइल, ये वाला ले लेते हैं, आ गया। देखो पहले इसको बनाया था, कुछ हम पहले बनाए थे और कुछ और ऐड कर दिए, फिर से कर दो अब अपडेट। अब देखो इतने अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब F5 बटन दबाओगे तो पूरा आएगा जो भी है। बैक, क्लियर है। चलिए, अगर मान लो हमको लग रहा है नहीं, पहला जो फोटो है वो तीसरे पे जाना चाहिए, तीसरा है वो पहले पे आना चाहिए, तो मैंने ऐसे आपको मूव करके बताया ही था, बोलो। लेकिन आप वहां से भी अपडेट कर दोगे, देखो यहाँ से अपडेट हुआ है तो शो हो रहा है, पहला दूसरा आ रहा है यहाँ से भी। अगर तुम वहां से भी करना चाहते तो कर सकते हो, क्लिक एडिट, मान लो यही है तो मैं थोड़ा ऊपर लिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे बटन दिया देखो, अप, देखो ऊपर जा रहा है, समझे। और ये वाला जो इमेज है नीचे दिखाना सबसे, इसको हटा दो और इस पे क्लिक कर दो, नीचे दिखाना था डाउन, ठीक है, और कर देंगे अपडेट, तो अपने आप देखो अपडेट हो गया। अब यहाँ 5 बटन दबाऊंगा तो ऐसे आएगा। क्लियर है। तो आप लोग नंबरिंग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, यहां से भी खींच लो, करना है तो कर लो, और नहीं है तुम्हारी मर्जी, आप एडिट पे जाके यहां से भी कर सकते हो। अब देखो अगर मान लो किसी कारण से हमको यह नहीं चाहिए, गलती से लगा दिया हम, कोई कह रहा नहीं हमारा एल्बम ना बनना, नहीं बनना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास फोटो रहेगा ठीक है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रिमूव, ये भी नहीं चाहिए, रिमूव। तो जो जो नहीं दिखाना उसको क्या करवा, यहाँ से रिमूव कर दो और फिर से अपडेट कर दो। अब देखो ज्यादा नहीं है, 3 ही है, पहला आएगा बस। तो आप लगाने के बाद हटा भी सकते हो, हटाने के साथ साथ आप एडिट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी क्या करना चाहते हो। चलो, अब मैं सोच रहा हूं कि जो पहला इमेज है, ध्यान दो, जो पहला इमेज है इसके बारे में कुछ लिखना है,
फिर से जो दूसरा इमेज है इसके बारे में भी कुछ लिखना है, और जो तीसरा इमेज है इसके बारे में भी कुछ लिखना है। तो इसके लिए हर एक स्लाइड के सामने मतलब इसके बाद एक हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फिर से क्लिक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, फिर से यहाँ पे क्लिक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो अब देखो अपडेट करूंगा तो एक एक स्लाइड बीच में खाली आ जाएगा, या 5 तो ये पहले फोटो आएगा, अब उसके बारे में क्या लिखे हो यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स में, फिर से फोटो आएगा और क्या लिखे हो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ऐसे। समारा जी, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन इन सब के बारे में, उस इमेज के बारे में, किस लोकेशन का था, कहाँ का था, किस पार्टी का था, किस फंक्शन का था, तो आप मेंशन कर सकते हो। नहीं चाहिए तो सेलेक्ट सेलेक्ट और सेलेक्ट रिमूव हट जाएगा। एक बात और, अगर इमेज जो लगा दी और तुम सोच रहे हो कि इसको किसी कारणवश अगर आपको क्या करना है, रोटेट करना है, तो ऐसे रोटेट कर सकते हो, समझे। लगाने के बाद भी किया जा सकता है। और थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, डार्कपन थोड़ा सा आ जाएगा, देखिए आ रहा है। एडिट कर सकते हो, इस पे हटाना है तो हटा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस बढ़ा दो, और घटाना चाहे तो घटा दो। ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, और बस उसको अपडेट कर दो, अपडेट हो जाएगा। हाँ क्या, फिर से आप लोग वहां से हटा के कम ज्यादा कर लेना, सब कुछ ऑप्शन दे देगा इसमें। पिक्चर लेआउट ये समाया, अगर मैं देखो ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है पिक्चर लेआउट जैसा है वैसा, देखो फिट टू स्लाइड है। अगर हम सोच रहे नहीं ऐसा ना हो, वन पिक्चर कर दूं तो वन पिक्चर के रूप में आएगा, और मैं कर दूं 2 पिक्चर तो 2 पिक्चर का सेपेज बन के आएगा। अगर मैं कर दूं 4 पिक्चर तो 4 पिक्चर का सेपेज बन के आएगा, एक एक में 4 फोटो दिखेंगे, ठीक है। और 1 पिक्चर भी टाइटल कर दे तो पिक्चर भी आएगा, उसका टाइटल लिख सकते हो, बस अपडेट। तो देखो फायदा क्या होगा, जब पिक्चर पिक्चर आ गया इसके बारे में लिख सकते हो ये किसका है, या पिक्चर आ जाएगा इसके बारे में लिख सकते हो किसका है, या पिक्चर आ जाएगा इसके बारे में लिख सकते हो किसका है। समझ रहा है। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। और फिर से आ जाता हूँ एडिट में, अगर आपको नहीं चाहिए तो आ जाओ फिट कर दो, जैसा था वैसे आ जाएगा, पूरा फिट बैठ जाएगा इसमें। अगर फिर से मैं आता हूँ और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इसका थीम्स चेंज कर दूं, क्या कर दूं, थीम्स। तो यहाँ पे देखो थीम्स दिया है, क्लिक कर दो और इसमें से कोई थीम्स लगा लो, अपडेट कर दो, थीम्स भी चेंज हो जाएगा। तो व्हाइट व्हाइट आ रहा है दूसरा थीम्स में, इसमें फॉर्मेटिंग कुछ है अलग हो। ये भी बहुत सिंपल है, चेक कर लीजिएगा जो अच्छा लगे आपको। ऑफिस थीम्स भी बहुत सिंपल, स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो ये तो फुल में है, तो फुल में स्क्रीन नहीं भी करेगा। यहाँ पे देखो जो फोटो एल्बम भाई ब्लैक कलर में आ रहा था, वो थोड़ा उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कौन सा थीम्स लगाना हो यहाँ से आप थीम्स चेक कर लोगे, कर ले जाओगे। अगर आप यहाँ पे आते हो और 1 पिक्चर कर देते हो, तो उस पिक्चर को किस में देखना है, यहाँ पे दिया है रेक्टेंगल में देखना है, या राउंड रेक्टेंगल में देखना है, या सिंपल फ्रेम में देखना है, किस में देखना है, राउंड रेक्टेंगल में देखना है, तब राउंड करके आएगा देखो फोटो, बस ओके। देखो समझ रहा है। तो ये जब फोटो एल्बम में आप फोटो लगाने के बाद से ये सब एडिटिंग कर सकते हो। तो जितने ऑप्शन मैंने बता दिया, अगला फिर से ऑप्शन दिया है यहाँ पे कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर, ठीक है। तो कैप्शन से आप लोग पता है, शुरू में आप लोग पढ़े हो, ठीक है। यहाँ पे कैप्शन आ रहा है इसका, जिस नाम से सेव डाउनलोड हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आते हैं और तुम सोच रहे हो कि पूरे पिक्चर को क्या कर दूं, ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहता हूं, ठीक है। देखो पहले लोग फोटो क्लिक करते थे तो वही आता था, आज कलरफुल आ रहा है। तो आज सोच रहे हैं कि पहले कैसा दिखता था,
ठीक है। और कलर हो जाए तो कैसा दिखेगा, तो देखो ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आया? पहले कुछ ऐसा ही आता था देखो, अब ना कैमरे का कमाल हो गया है ना। देखिए, अरे पहले हम लोग टीवी देखते थे, सादा वाला ऐसे आता था, पता नहीं चलता था कौन मिथुन है, कौन अजय देवगन है, कौन सलमान खान है। देखिए अब अच्छा पता चलता है। हाँ, मतलब ये नहीं पता था कौन गोरा है कौन सांवला है, सब एक ही जैसे दिखते थे, लेकिन अब पता चलता है। ठीक है, कैमरे का कमाल है। ठीक है, लेकिन रियल में धीरे धीरे हम लोग अपडेट होते गए और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते गए। ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये फोटो एल्बम था। इसमें जो ऑप्शन थे मैंने एक एक ऑप्शन बता दिया, कैसे लगाओगे, कैसे हटाओगे, कैसे एडिट करोगे, कैसे रिमूव करोगे, अप डाउन कैसे करोगे। फोटो ज्यादा इकट्ठा कर लीजिएगा, तुम लोग के पास फोटो मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए होगे, फेसबुक पे पोस्ट किए होगे, कहीं ना कहीं जाके डाउनलोड कर लोगे आप लोग, ज्यादा फोटो ला दोगे, क्योंकि एल्बम बनाओगे तो दूसरे के फोटो तो बनाओगे नहीं, जानते हैं। जो भी करना है आप अपने ही फोटो को करना। हाँ किसमें लॉगिन कहाँ करेंगे, करके हटा देना, लॉगिन करो हमेशा, दूसरा कोई पोस्ट करने लगेगा। हाँ, चलिए, तो क्लियर है, कर ले जाओगे। हाँ, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो ऑडियो ये पढ़ाऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं है अभी, ये तो पढ़ा ही दिया हूँ। अगला ट्रांजिशन, चलो ट्रांजिशन को समझ लेते हैं हम लोग, इस पे समझेंगे। देखो ट्रांजिशन का मतलब है कि आप अपने स्लाइड को किस स्टाइल में लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेनू का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जितने लोग हो, सबका अलग अलग स्टाइल है किसी भी बात को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आप कहीं एंट्री करते होगे तो भी सबका अलग स्टाइल है, किसी से बात करते भी होगे तो भी सबका अलग स्टाइल है, सेम नहीं है, कुछ ना कुछ यूनिक होगा। ठीक है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस समय जो मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो वो सबका स्लाइड जब आ रहा है ना तो एक ही जैसा आ रहा है, मतलब पहला भी धीरे से आ रहा है, दूसरे भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथे, मतलब कोई स्टाइल नहीं दिख रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहला जो स्लाइड आए वो डाउन से अप की तरफ जाए, या राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, या लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब कुछ अलग स्टाइल शो हो। ठीक है, देखते हो ना कि कई लोग का एंट्री होता है ऊपर से नीचे चले आते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हाँ एक इसका एक अलग स्टाइल है, एक अलग लुक दिया गया है इसका। वैसे स्लाइड का भी अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट स्लाइड शो करूं तो उसका इफेक्ट अलग हो, सेकेंड शो करूं उसका इफेक्ट अलग हो, थर्ड वाले का अलग हो। ठीक है, जितने स्लाइड है सबका इफेक्ट अलग अलग देखना है। अब उसमें फायदा क्या है, फायदा यही है कि स्लाइड को प्रेजेंट करते समय इफेक्टिव दिखाना है, आकर्षक। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन बनाने हैं तो ये बनाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जिससे लगे कि हाँ मेहनत करके इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है। और आपको भी लगेगा, क्योंकि जब मैं अप्लाई करूंगा ना तो बहुत सारे इफेक्ट है। ठीक है, कुछ स्लाइड हमारे ऐसे आएंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म कर देगा, कुछ ऐसे डाउन से जाएगा आपकी तरफ लेके जाएगा। ठीक है, मतलब मेटर दिखाई देगा, लेकिन जब प्रेजेंटेशन शो होगा तो एक अलग लुक में आएगा, एक अलग स्टाइल में आएगा। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका, ट्रांजिशन का। जैसे दो चार मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ, जैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जी सर इसका स्टाइल यह है, इसका स्टाइल यह है, यह लगाइए, ये अच्छा लगेगा। तो आते हैं ट्रांजिशन पे, और बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और देखो, ठीक है, अभी बहुत सारे मिलेंगे। देखो ये क्या जा रहा है, राइट टू कट, इसे कट होता है ना। चलिए, अब बहुत है।
दिख रहा है? ये सबका अलग अलग स्टाइल है, सब मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो इसमें इसमें ऐसे इफेक्ट है। नहीं, शादी कार्ड नहीं बनाने वाला है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। यह सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, कब? जब किसी पर्सन को प्रेजेंट करना हो तो। जैसे आपको सर काला काला आ रहा है, ठीक है, तो काला काला हट जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे हटेगा और कैसे कहाँ पर लगाओगे। जैसे हम कल आपको बताए थे कुछ एडिटिंग करना डिजाइन से, ये डिजाइनिंग किए थे ना ग्रेडियंट में, चेंज हो गया ना। इसमें कोई सिंपल लेते हैं और ये डिजाइनिंग इसमें हटाते हैं डिलीट, और इस पे लगा के मैं दिखा रहा हूँ तुमको, देखो कैसा इफेक्ट आएगा। सेलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ और फर्स्ट वाला कलर जो था वो लेता हूँ, मोर कलर। उसके बाद क्या था? व्हाइट था, उसके बाद क्या था? ग्रीन। ऐसे लगाया था, बनाया था। और देखो इस पे, और इसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं हम, ये लिखा था हमने। अब इसको थोड़ा सा उसमें दिखाना ना, बहुत अच्छा लुक दिखेगा इसका। बस वही है, बैकग्राउंड थोड़ा सा उससे पहले अच्छा होना चाहिए। सेलेक्ट, ला दिया। और लाने के बाद से देखो, मैं इस बार यहाँ पे अगर आता हूँ और आने के बाद से ट्रांजिशन पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा आपके सामने। समझ रहा है? ठीक है, लेकिन देखो यह आएगा कैसे। अभी ब्लैक आ रहा था, अभी दूसरा आ रहा था, मतलब इसके पहले क्या बैकग्राउंड है वही इफेक्ट उस पे आएगा। जैसे मान लो इसको हटा दिया मैं, और हटा के इंसर्ट पे आके और कोई दूसरा पिक्चर लगा दिया सपोज, यही वाला, तो क्या होगा समझ रहे हो? जब यह वाला जो इफेक्ट इस पे आएगा, कैसे? मैं यहाँ पे आता हूं, लगा ही दिया हूं इस पे ट्रांजिशन पे। तो किस स्लाइड को क्या आपको प्रेजेंटेशन देने हैं वो दे सकते हो। अभी तितली उड़ होगा, देखिए एयरप्लेन उड़ेगा। ठीक है, ये अलग अलग स्टाइल है। अच्छा तो लग रहा है अभी, लो। या आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कौन अच्छा लग रहा है। ठीक है, कर ले जाओगे ना। चलो अब मैं सब पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इस पे कुछ ले लेता हूँ, यह वाला, इस वाले पे कुछ अप्लाई कर देते हैं। सब पे अलग अलग अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, या नहीं? हम्म हम्म इस पे यह ले लेता हूँ, और उसके बाद इस पे वो इफेक्ट लगा दो, इसी को उड़ा दो। अब देखो, जब लोग हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला मेटर ही देखेगा, इससे पहले देखेगा। देखो कहीं जाते हैं तो पहले कई लोग देखने वाले समझ जाते हैं लड़का कैसा है, समझदार है कि लखेरा है। ठीक है, चाल ढाल से। ठीक है, बहुत देखने वाले समझ जाते हैं, तो वैसे इसका भी है। अगर ये 5 बटन दबाएंगे तो समझेगा कुछ ना कुछ मेहनत करी इन्होंने, इफेक्ट लगाया है। ये पाला लेगा, जब दूसरा ऐसे आएगा तो ऐसे इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें मेटर नहीं चेंज होगा, मेटर वही रहेगा, लेकिन जो सामने वाला है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि इन्होंने मेहनत करके कुछ ना कुछ लगाया है, बनाया है। ठीक है, अलग किया है सबसे। ठीक है, इस पे, ठीक है, गुस्से वाला होगा तो थोड़ा हंस देगा।
और जो मीटर मारने वाला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कई लोग नॉर्मल आते स्पीच देते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जो आते हैं बीच में शुरू में थोड़ा हंसा देते हैं, तो लड़के थोड़ा सा फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद से फिर समझाते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान देना, आप लोग इससे गुजर चुके हो, कर ले जाओगे। तो ट्रांजिशन में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बस आज समझना, कोई पूछे ट्रांजिशन क्या है तो बताना। ट्रांजिशन ऑप्शन के सारे हम लोग स्लाइड का अलग अलग इफेक्ट